हाँ तो नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ आरकेएलएस के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज हम लोग जो है क्लास 12 इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 4.1 का जो है जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिए थे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में हमने उस एक्सरसाइज को समझाने का प्रयास किया है। आपको जरूर सबसे बेहतर समझ में आएगा। यूट्यूब के अंदर तो बहुत सारा वीडियो पड़े हुआ है, लेकिन आप यकीन कीजिए एक बार ये वीडियो देखिए शुरू से अंत तक, आपको इतना बेहतर से बेहतर समझ में आएगा कि आप उसके बाद इस वीडियो को छोड़ के कहीं नहीं जाइए। चलिए दूसरा ये एक्सरसाइज 4.2 है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। वही त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 10वां क्लास के अंदर अपना लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है हमारे पास, मान लीजिए, ठीक है। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, आपको भी पता होगा। शीर्ष ए है जहाँ पर होता था नियामक x1, y1। शीर्ष बी है जिसका नियामक होता था आपका x2, y2। और शीर्ष सी है जिसका नियामक होता है x3, y3। ठीक है, तो देखिए 10वां में क्या करते थे अपना लोग कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते थे, करते थे 1/2 मोड, यहाँ पर लेते थे x1। उसके बाद कैसे चलते थे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे चलते थे। x1 लिए तो अब x1, x2, x3। x1 लिए तो x वाला को छोड़ देंगे, अब 1 लिए तो y, x वाला लिए तो y वाला यहाँ लेना होगा, लेकिन वहाँ यहाँ पर 1 लिए तो अब 2 लेना होगा, तो y2। और y2 के बाद क्या आता था, y3। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस में लेना होता था x2। और x2 जब लेते थे तो x2 को छोड़ के 2 के बाद 3 आएगा, लेकिन 3 कौन लेंगे, y वाला, तो y3 घटे कहते थे y1। ठीक है, फिर कहते थे x3 इंटू कह देते थे कितना, x3 कहते थे तो y1 घटे y2। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे ये फार्मूला बनता है, इस चीज को आज हम लोग डिटर्मिनेंट यानी सारणिक चैप्टर के माध्यम से, कौन सा चैप्टर, सारणिक, जो चौथा चैप्टर है क्लास 12 का जिसका नाम है सारणिक, इस सारणिक के मदद से आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ना बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान पूर्वक। इसको हम फिलहाल मिटा देते हैं, यानी तो रहने दीजिए। क्या कीजिएगा, देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा बराबर यहाँ पर जो है 1/2, यहाँ पर सभी नियामक को लिख लेंगे, x1, y1, x2, y2, x3 और y3। ठीक है, अब देखिए अब अपना लोग पढ़ के आए एक्सरसाइज 4.1 में डिटर्मिनेंट यानी मोड किसी भी मैट्रिक्स का कब निकलता है, जब वो वर्ग आव्यूह होता है, जब वो वर्ग आव्यूह होता है तभी उसका डिटर्मिनेंट निकलता है। वर्ग आव्यूह कहने का मतलब हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब हुआ कि उसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। रो और कॉलम की संख्या समान, यानी 2x2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है तो 2x2 ऑर्डर का ही होना चाहिए, और 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3x3 ऑर्डर का ही होना चाहिए। तो अभी फिलहाल इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रो तो 1 2 3 3 रो है, लेकिन कॉलम सिर्फ 2 है, तो ये कंडीशन गड़बड़ा रहा है। तो इसको पूर्ति करने के लिए, रो कॉलम समान करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर ये बात आपको नहीं बताएंगे कि 1 क्यों लगाते हैं, सीधे 1 दे करके आपको फार्मूला बता देंगे। बट यहाँ पर कंसेप्ट यही है कि रो और कॉलम की संख्या समान करने के लिए, तब तो ये हो गया 3x3 ऑर्डर का, तो रो और कॉलम की संख्या समान करने के लिए यहाँ पर 1 लगा देते हैं। क्या करते हैं, 1 लगा देते हैं। तो आप देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या करेंगे, सिंपली 1/2 बाहर रहेगा। नेक्स्ट पहले हम लिखेंगे C1 के सापेक्ष, C1 ये है ना, C1 ये है C1, ये रहा C2 और ये रहा आपका C3। ठीक है, और यहाँ बोले तो R1, ये रहा R2 और ये बोले तो R3। ठीक है, तो हम C1 के सापेक्ष क्या लिखेंगे, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो C1 के सापेक्ष जब हम प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, C1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो फिर डिटर्मिनेंट मेथड से वैसे निकालेंगे, 1/2 लेंगे और मोड लगाएंगे, तो C1 के सापेक्ष, तो C1 में x1 आएगा, तो x1 लीजिए,
फिर से वही बात, x1 लीजिएगा तो देखिए x1 लीजिएगा तो ये लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा, बचेगा y2 1, y3 1। y2 को 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा y2 माइनस y3 को 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा y3, ठीक है। फिर प्लस में लेंगे x2, यही ना c1 है, तो x2 लेंगे, तो x2 लेंगे तो क्या आएगा, ये लाइन जाएगा, ये लाइन को ढकेंगे और साथ में ये लाइन को ढकेंगे तो बचेगा y1 1, y3 1, गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, तो x2 लिए हैं तो हो जाएगा y3 और घटे कितना y1, तो यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस में y1, प्लस में आप क्या लेंगे x3 लेंगे, x3 लेंगे तो देखिए x3 तो यहाँ पर है तो अब ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा तो होगा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। चलिए, इस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल बनता है। जो बात आपको 10वां क्लास के अंतर्गत नहीं पता था, 10वां में अपना लोग सीधा क्या करते थे, इस फार्मूला को याद करते थे, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला कहाँ से बना आप देख लिए, उम्मीद करते हैं कि इस फार्मूला को आप समझ गए होंगे। तो यही है त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिस पर हम एक्सरसाइज 4.2 अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा। अब हम फार्मूला मिटाते हैं, आप चाहें तो फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, जितने भी स्टूडेंट 2026 में अगर क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग जरूर देखिए। चलिए, 4.2 पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित प्रत्येक में निम्नलिखित प्रत्येक में निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, देखिए पहला है 1 0 1 0 6 0 6 0 4 3 4 3। देखिए कितना आसान है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। सीधा हम लिखेंगे हल में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम लोग 1/2 लगाएंगे और यहाँ पर मोड देंगे। मोड में 1 0 6 0 और 4 और 3, यहाँ पर क्या लगा लेंगे, सब में 1 1 लगा लेंगे, क्योंकि अभी बताए हैं 1 नहीं लगाएंगे तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, जो कि सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए अब लिखेंगे R1 के सापेक्ष, ये R1 है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या लिखेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो 1/2 लेंगे। फर्स्ट के अंदर देखिए 1/2 मोड 1 लेंगे, 1 लेंगे तो ये जाएगा, बचेगा 0 1 3 1, 1 लिए तो समझ रहे हैं ना, ये जाएगा और ये चला जाएगा। 1 लेंगे तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो 0 1 3 1 बचेगा। गुना कीजिए, 0 को 1 से करेंगे तो 0 और 3 को 1 करेंगे तो 3, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो फाइनल आएगा 0 माइनस 3, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या देंगे, प्लस के बाद माइनस होता है तो माइनस दीजिए। अब 0 लीजिए, 0 लीजिएगा तो देखिए ई लाइन ढकेंगे और ई लाइन ढकेंगे, सॉरी ई लाइन ढकेंगे और ई लाइन ढकेंगे तो बचेगा 6 1 4 1, तो 6 एकांक 6 और 4 एकांक 4, यानी 6 माइनस 4, कितना लिखेंगे यहाँ पर
6 - 4, लेकिन यहाँ लेना होगा 0। फिर देखिए यहाँ पर लेंगे +1, तो ये 1 लेंगे तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो 6 त्रिक 18 - 0, 18 - 0, ठीक है। तो फाइनल क्या आएगा 1/2, मोड के अंदर में -3, और ये तो सारा 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 18, ठीक है। तो फाइनल ये आएगा 1/2, और मोड के अंदर आएगा 18 में से 3 गया तो 15, मोड क्या सीधा गुणा में लिख दीजिए आप, तो 15 आ गया। तो फाइनल ये आ जाएगा 15/2। क्षेत्रफल है तो लिख देंगे क्या चीज, वर्ग इकाई, क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई। तो इसी के साथ यही 15/2 इसका राइट जवाब हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप समझ के होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम बढ़ते हैं फिर से दूसरा क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 7 1 1, और तीसरा नियामक है 10, 2 7 1 1 10 8। देखिए फिर से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1, तो 2 7 x2 y2, तो 1 1 x3 y3, तो 10 8, और यहाँ लेंगे 1 1 1, निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो 1/2, देखिए ध्यान दीजिएगा 1/2 हो गया। फिर से देखिए 2 लेंगे, 2 लिए तो 2 से सटा हुआ ये लेन जाएगा और ये लेन जाएगा, तो 1 1 का गुना 1 - 8, कितना होगा 1 - 8। फिर से प्लस में लिए थे, आप माइनस में लेंगे, अल्टरनेट लेते हैं 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, आप माइनस में 7 लेंगे, तो 7 से सटा हुआ देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, तो 4 को ये 1 1 10 1 बचा, तो 1 1 -10, तो बचेगा 1 - 10। अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लीजिएगा, 1 - 10। फिर से देखिए प्लस में 1 लेंगे, देखिए ये लाइन ढकेंगे और ये लाइन ढकेंगे, तो 8 1 8 और -10 कितना आएगा 8 - 10, ठीक है। तो अब देखिए 1/2 ये होगा 2, 8 में से 1 जाएगा तो -7, -7 10 में से 1 जाएगा तो -9, प्लस 1 8 में से 10 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो -2 होगा यहाँ। तो देखिए फाइनल आएगा 1/2, 7 दूनी -14, माइनस माइनस प्लस 9 सत्ते 63, और प्लस माइनस माइनस 2 का 2, तो फाइनल यहाँ पर मिलेगा 1/2, मोड के अंदर मिलेगा 63, और माइनस 14 2 16, तो अभी कितना मिलेगा, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो ये मिलेगा आप 1/2 मल्टीप्लीकेशन 63 में से 16 घटाइए, 13 में से 6 गया 7, और 5 में से गया 4, यानी 47। चलिए ठीक है, तो जब 47, ये कितना आ जाएगा फाइनल 47/2 वर्ग इकाई, इतना आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आप सॉल्व करेंगे। यह -2 -3 -2 -3 3 2 और है -1 -8 -2 -3 3 2 -1 -8। चलिए अब फिर से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड मोड। चलिए x1 y1 तो हो जाएगा -2 -3, x2 y2 तो 3 2 -1 -8, यहाँ होगा 1 1 1। चलिए फिर से लिखेंगे r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो फिर से होगा 1/2 मोड के अंदर देखिए -2 लेंगे तो -2 लिए। चलिए ये गया तो 2 -8, लेकिन माइनस माइनस +8 हो जाएगा तो 2। अब फार्मूला में होता है माइनस, लेकिन यहाँ पर है माइनस तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। चलिए ये यहाँ पर प्लस में लेते हैं, लेकिन माइनस के कारण प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर प्लस में लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं माइनस, लेकिन माइनस के साथ साथ कितना लेंगे -3, तो -3 लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, लाइन से सटा हुआ ये है और ये है, तो 3 एकांक 3 और -1 तो 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस, अब फिर प्लस में लेंगे 1 तो 1 लेंगे तो देखिए ये गया और ये गया, हो गया 8 त्रिक -24 और -2, लेकिन -2 एगो माइनस फार्मूला वाला और एगो माइनस ये वाला, तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2 -2 गुने 8 2 10, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 1 कितना होगा 4, प्लस 1 गुने 24 में से 2 जाएगा तो कितना होगा -22। ठीक है, यहाँ पर होगा -22। अब देखिए 1/2 10 दूनी -20 प्लस 4 दिए 12 माइनस कितना होगा 22। ठीक है, इसको जब आप कीजिएगा तो 1/2 मोड के अंदर कितना होगा 12 और माइनस 22 और 20 42, कितना आएगा, तो 42 में से 12 जाएगा तो मोड के अंदर आएगा -30, और मोड जब हटाएंगे तो माइनस हट जाएगा, हो जाएगा 2 से 15 बार में 30, फाइनल आंसर आएगा 15 वर्ग इकाई, 15 वर्ग इकाई। चलिए ये आंसर आएगा फाइनल। उम्मीद करते हैं कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है, दर्शाइए कि बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, ए है कॉमा बी प्लस सी है, और बी बिंदु जो है वो है बी कॉमा सी प्लस ए, बी कॉमा सी प्लस ए, और जो सी बिंदु है, और जो सी बिंदु है वो है सी कॉमा ए प्लस बी, सी कॉमा ए प्लस बी संरेख है। क्या है? तो इसको संरेख सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? संरेख। तो देखिए कैसे करेंगे। संरेख आप सभी को पता होगा कि संरेख तब होता है, संरेख तब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाए, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाता है, तब हम कहते हैं कि यह बिंदु क्या है? संरेख है। तो देखिए ना, आइए ना हल करते हैं। तो त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, 1/2 लेंगे, मोड लेंगे। क्या सब नियामक है? ए है, बी प्लस सी है, फिर बी है, फिर सी प्लस ए है, फिर सी है, और ए प्लस बी है। ठीक है, सॉरी, इसके बाद क्या लेना होगा? 1 1 1 लेना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो जब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 नोड के अंदर फिर से देखिए, ये ए लेंगे तो ए लेंगे तो ये ढकेंगे, ये ढकेंगे। ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। ए लेंगे तो ये लाइन जाएगा, ये लाइन जाएगा। ठीक है, तो फाइनल सी प्लस ए का गुना 1 से होगा और ए प्लस बी का गुना 1 से होगा, तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे? सी प्लस ए। सबसे पहले तो हमको ए लेना होगा, तो ए लिए और एक माध्यम कोष्ठ लगा दीजिए। उसके बाद जो है सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ठीक है, चलिए ये हो गया सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी। अब लीजिए आप बी प्लस सी, लेकिन माइनस में लेना होगा, माइनस में लीजिएगा बी प्लस सी, तो माइनस में बी प्लस सी लीजिएगा तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो गुना होगा बी 1 सी 1 का। ठीक है, तो बी माइनस सी कितना होगा? बी माइनस सी। ठीक है, बी माइनस सी हो जाएगा, फिर प्लस में 1 लेंगे तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो बी का गुना इसके साथ होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस में सी का गुना इसके साथ, तो क्या होगा? सी स्क्वायर प्लस ए सी, सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, जब एक लिए तो सॉरी एक तो लिए ही थे, तो एक लिए तो देखिए ये लाइन गया, ये लाइन गया, तो बी का गुना ए से तो ए बी, बी का गुना बी से तो बी स्क्वायर, माइनस होता है फार्मूला में, फिर सी का गुना सी स्क्वायर प्लस ए का गुना ए सी। चलिए हो गया। अब देखिए 1/2 मोड ए, यहाँ गुना, यहाँ जो है सी प्लस ए घटे बी, ये आएगा माइनस, यहाँ जब गुना करेंगे तो बी प्लस सी, बी घटे सी है तो हो जाएगा बी स्क्वायर घटे सी स्क्वायर, प्लस यहाँ तो हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर घटे सी स्क्वायर घटे ए सी। ठीक है, अब देखिए 1/2 इसको गुना कीजिएगा तो ए सी प्लस ए स्क्वायर, सॉरी ए से ए कट जाएगा, तो ए से ए कट जाएगा, तो अब ए का गुना सी से होगा तो ए सी घटे ए का गुना बी से होगा तो ए बी, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब जब देखिएगा तो ए सी प्लस में ए सी माइनस में कट गया, फिर देखिए ए बी माइनस में ए बी प्लस में कट गया, फिर देखिए बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कट गया,
सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में कट गया, तो ध्यान दीजिएगा 1/2 सब कट गया तो क्या आ गया 0, यानी कितना आ गया 0। अतः हम कह देंगे दिए गए तीनों बिंदु क्या है, तो दिए गए तीनों बिंदु संरेख है। दिए गए तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे, क्योंकि आप लोग हमारे जब व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जरूर रिप्लाई देंगे, आपको समझा भी देंगे अगर कोई डाउट हुआ, ठीक है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एक बार समझा देते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, कहता था कि सिद्ध कीजिए कि ये संरेख है। तो 10वीं क्लास में भी हम लोग पढ़े थे कि दिया गया तीन बिंदु संरेख तब होता है जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और वो 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे संरेख है। बट आएगा कैसे, तो वैसे ही R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ए लेंगे, तो देखिए ए लिए, तो ए लेंगे तो ये जाएगा और ये जाएगा, तो बचा ये चारों, तो सी प्लस ए का गुना 1 से होगा, हो जाएगा सी प्लस ए। अब माइनस देंगे 1 का गुना ए प्लस बी से, कितना हो गया, फिर लेंगे माइनस, फार्मूला होता है माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस, तो बी प्लस सी लेंगे, तो बी प्लस सी लेंगे तो ये बी प्लस सी इस लाइन में है तो ये लाइन चला जाएगा और साथ में ये लाइन चला जाएगा, तो बचेगा B1C1, तो बी का गुना 1 से तो बी और सी का गुना 1 से तो माइनस सी, फिर प्लस में 1 लेंगे तो ये लाइन जाएगा और ये लाइन जाएगा, तो ये चारों बचेगा, तो बी का गुना ए से तो ए बी, अब प्लस में बी का गुना बी से तो बी स्क्वायर, फिर सी का गुना सी से तो सी स्क्वायर माइनस दे करके, और फिर सी का ए से तो ए सी। जब इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो देखिए सी प्लस ए माइनस प्लस माइनस बी, फिर यहाँ देखिए बी प्लस सी बी माइनस सी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए सी। तो अब देखिए ए का गुना सी से ए कट गया, तो ए का गुना सी से ए सी, बी से तो ए बी, और इधर जो है माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब सबका सब कट गया तो 0 आ गया, आता हम कहेंगे दिया गया तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, जितना क्लास में आज हम क्वेश्चन करवाइए आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट में एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि आगे का वीडियो इसी तरह से हम लेकर के आने के लिए थोड़ा सा एक ऊर्जावान रहेंगे और आपके लिए समय पर अभी से एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म करके देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर। तो आप लोग को समझ में अगर आया है तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट लिखिए कि यह क्लास आपको कैसा लगा। भले ही व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग आराम से समझ करके पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।